ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. मैं मोहम्मद मकसूद अली, माविन मौलम, सरकारी उर्दू हाई स्कूल संत, ताल्लुका व ज़िला कलबुर्गी। ये संविदा क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज की हश्तुम की क्लास में इल्म रियाजी हिस्सा दुआम, सबक बाब 4 रास्त और माकूस तनासुब, इसमें 2 वक्फे हैं, 2 पीरियड होते हैं इसके। ये पहला पीरियड हम लेने जा रहे हैं। आज के इस क्लास में रास्त और माकूस तनासुब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आज का जो सबक है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसलिए इसकी अहमियत है कि जब आप तालीम मुकम्मल करने के बाद सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक मुसाबकती इम्तिहान या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुज़रना पड़ता है। उस एग्ज़ाम में आपको रियाजी के कई सवालात पूछे जाते हैं, जिसमें इस सबक से भी आपको क्या मालूम है सवालात पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों आप इस सबक को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और इसको अमली ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश कीजिए। तो ये सबक से पहले भी आप जमात 6th और 7th में भी तनासुब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए कुछ इयादा करते हुए अपनी इस सबक की तरफ हम लौट कर आते हैं। तो एक मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं, देखिए। इकबाल के पास 8 खिलौने हैं, जिसमें 5 गुड़ियाँ और 3 गेंदे हैं। गुड़ियों और गेंदों को किस तरह से आप जाहिर करेंगे? यहाँ 2 किस्म के खिलौने हैं, गुड़ियाँ और गेंद। गुड़ियों की तादाद है 5 और गेंदों की तादाद है 3। अब आप इसको किस तरह से क्या मालूम है जाहिर करेंगे? बिल्कुल सही, गुड़ियों और गेंदों की तादाद को हम 5/3 की सूरत में लिख सकते हैं या जाहिर कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 5/3 के बजाय 3/5 क्यों नहीं लिखा गया? देखो बच्चों, यहाँ पर गुड़ियों को क्या मालूम पहले लिखा गया है 5 गुड़ियाँ और उसके बाद गेंदों का जिक्र किया गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले गुड़ियों को लिखेंगे जिनकी तादाद 5 है, 5 और उसके बाद है गेंदे हैं 3, 5/3 की सूरत में लिख सकते हैं या जाहिर कर सकते हैं। यानी एक ही किस्म की 2 मिक़दारों को कसर की सूरत में क्या है जाहिर कर सकते हैं। इसको हम क्या है तनासुब कहते हैं। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। आइए अब तनासुब को किस तरह से अलामत में जाहिर कर सकते हैं, कौन सी अलामत से इसको क्या है जाहिर किया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में तनासुब को क्या है एक
दो नुक्ते हैं ऊपर और नीचे, उसको कॉलन, अंग्रेजी में कॉलन बोलते हैं, वो अलामत क्या करते हैं, तनासुब के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ए और बी के दरमियान तनासुब को ए बटा बी या ए कॉलन बी लिखा जाता है। देखो बच्चों, आपने किस तरह से लिखा गया है, आप गौर से देखिए। यहाँ पे दो अदद फर्ज किए गए हैं, ए और बी, यानी दो कोई भी अदद हो सकते हैं। वहाँ पर आपको ए और बी के क्या मालूम है, लिया गया है, यानी ए जाहिर किया गया है ए और बी से। इसका मुराद आप कोई भी दो अदद ले सकते हैं या हो सकता है, तो उसको हम ए बटा बी या ए कॉलन बी इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए कॉलन बी को पढ़ने का तरीका क्या है। आप देखें लास्ट इसमें आखिरी लाइन में ए कॉलन बी को हम क्या है, ए इज टू बी पढ़ते हैं या पढ़ा जाता है। ए कॉलन बी यानी ए और दो नुक्ते जो हैं तनासुब के, उसको हम ए इज टू बी पढ़ते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। तनासुब को कितने तरीक़ों से हम लिख सकते हैं, उसको लिखने के तरीके हैं तीन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, तनासुब को लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीक़ा है ए निस्बत बी, ए निस्बत बी लिख सकते हैं, और या दूसरा है ए कॉलन बी या ए एस टू बी पढ़ते हैं हम इसको, और तीसरा तरीक़ा है ए बटा बी। ये जो तीन तरीक़े क्या मालूम है लिखने के हैं, यानी तनासुब को ज़ाहिर करने के तीन तरीक़ों से आप कर सकते हैं। ये थे बच्चों लिखने के तीन तरीक़े। अब आइए आगे मिसाल, एक और मिसाल लेते हैं। एक ग्रुप में 8 लड़के और 12 लड़कियां हैं। लड़के और लड़कियों के दरमियान तनासुब को लिखिए। देखिए एक ग्रुप में 8 लड़के और 12 लड़कियां हैं, तो वहां पर आपको क्या है, इनको तनासुब में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए हम इससे पहले लिख चुके हैं, देख चुके हैं। 8 पहले लिखेंगे, यहाँ पे लड़कों का जिक्र पहले है, उसके बाद कॉलन 12 यानी 8 निस्बत 12, या हम उसको कसर की सूरत में भी लिख सकते हैं 8 बटा 12, या उसकी मुख्तसर शक्ल है 2 बटा 3। अब आप सोच रहे होंगे 8 बटा 12 ये 2 बटा 3 कैसे हो गया, तो बच्चों 8 और 12 उसका मुश्तरक क्या मालूम है, पहाड़ा या अदद 4 है। 4 से आप 8 को और 12 को तकसीम करने पर 4 दुगनी 8, 4 तिया 12, 2 बटा 3 आता है। ठीक है, इसको हम फिर निस्बत में लिख सकते हैं 2 निस्बत 3 में। तो इस तरह हम क्या मालूम है, 8 लड़के और 12 लड़कियों को जाहिर करने के तरीक़ा क्या है, 2 निस्बत 3 इसकी मुख्तसर शक्ल है। यानी 8 निस्बत 12 भी सही है, लेकिन हम उसको मुख्तसर लिखने पर क्या मालूम 2 निस्बत 3 ये भी सही है। आइए एक और मिसाल लेते हैं, एक दूसरा ग्रुप लेते हैं। इसी तरह से एक और ग्रुप में 18 लड़के और 27 लड़कियां मौजूद हैं। ग्रुप के लड़के और लड़कियों को तनासुब में जाहिर कीजिए। तो यहाँ पर भी लड़के और लड़कियां हैं, तादाद अलग अलग है। पहले आपके यहाँ मालूम है 8 और 12 तादाद थी, अब यहाँ पर आपको 18 और 27 दिया है ना, 18 लड़के और 27 लड़कियां हैं। तो उनको हम क्या मालूम है, किस तरह से तनासुब में लिखेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले लड़कों का जिक्र है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 18 कॉलन लड़कियों हैं, उसके बाद लड़कियों का जिक्र है 27 लड़कियां हैं, तो 18 निस्बत 27 इस तरह से हम इसको जाहिर करेंगे। या उसको हम कसर की सूरत में किस तरह से लिखते हैं, 18 बटा 27 इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। यानी देखना पड़ेगा आपको कि 18 और 27 कौन से पहाड़े में आते हैं। तो यहाँ पे मुश्तरक जो पहाड़ा है वो है 9।
9 के पहाड़े में 18 और 27 आते हैं, इसलिए हम इसको 9 से तकसीम करेंगे। 9 से तकसीम करने के बाद बच्चों क्या आएगा? बिल्कुल सही फरमाया आपने, 18 यानी 9 दुगनी 18 और 9 तिया 27 यानी 2/3, या उसको हम फिर निस्बत में लिखेंगे अलामत का इस्तेमाल करते हुए 2/3। हाँ बच्चों, ये 2 मिसालें थे आपके सामने। अब ये दोनों मिसालों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आप, ऊपर की दोनों मिसालों के तनासुब इस तरह हैं, यानी पहली वाली मिसाल में 8/12, उसकी मुख्तसर शक्ल थी 2/3, और दूसरी मिसाल में 18/27 थी, उसकी भी मुख्तसर तरीन सूरत 2/3 थी। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप कि दोनों की निस्बतें मसावी हैं, यानी पहली वाली मिसाल में भी 2/3 कीमत थी और दूसरी मिसाल में भी कीमत 2/3 है। तो ये दोनों क्या हैं? निस्बतें मसावी हैं, यानी 8/12 और 18/27 ये दोनों क्या हैं? रास्त तनासुब में हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि उनकी दोनों की निस्बतें मसावी हैं। उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए 8/12 4 नुक्ते हैं, या मसावी भी लिख सकते हैं, या 4 नुक्ते मतलब है रास्त तनासुब में हैं 18/27 के। तो ये दोनों क्या हैं? ये मसावी हैं, 8/12 मसावी 18/27। 4 जो नुक्ते हैं वो मसावी की अलामत का क्या है मालूम है, माने देते हैं, मफहूम देते हैं। 8/12 और मसावी 18/27। तो आपको ये क्लियर समझ में आया होगा बच्चों कि किस तरह से तनासुब मसावी होते हैं जब 2 कीमतें हमको दी जाती हैं, या 2 क्या मालूम है अलग अलग क्या मालूम है मिसालें दिए जाते हैं, तो हम किस तरह से उनको मसावी हैं या नहीं हैं परख सकते हैं, जान सकते हैं। आइए अब देखेंगे रास्त तनासुब किसे कहते हैं। सवाल आपके ऊपर हेडिंग में है, आपके सबसे ऊपर रास्त तनासुब किसे कहते हैं। जब 2 निस्बतें मसावी हों तो उसे रास्त तनासुब कहते हैं। अभी आप देखें 2 मिसालों में दोनों की निस्बतें मसावी थी, तो ऐसी जब निस्बतें होती हैं तो इनको रास्त तनासुब कहते हैं। जैसे A/B और C/D, ये क्या है? 2 अलग अलग निस्बतें हैं। अगर दोनों निस्बत मसावी हों तो उनको क्या है, हम किस तरह से लिखते हैं? A/B मसावी है C/D। इस तरह से हम क्या मालूम है, 2 निस्बतें जब मसावी होती हैं तो इनको इस तरह से लिखा जाता है। अब देखो बच्चों, या उसको और एक तरीका है, A/B मसावी C/D भी लिख सकते हैं, यानी 4 नुक्तों का मतलब क्या है? वो मसावी है, यानी दोनों निस्बतें मसावी हैं, इसलिए हम उसको मसावी की अलामत का इस्तेमाल करते हुए भी हम लिख सकते हैं। अब आइए मिसाल 1 देखेंगे। अब आपके क्या मालूम है, ये कुछ इयादा था पिछली क्लासों से, अब हमारे असल सबक की तरफ आते हैं, जो आपका क्या मालूम है रास्त और माकूस तनासुब है, उसकी तरफ हम आते हैं। यहाँ सबसे पहले मिसाल नंबर 1 दी गई है, आप ज़रा गौर से देखिए। 5 पेंसिलों की कीमत 20 रुपये हो तो 10 पेंसिलों की कीमत क्या होगी। यहाँ पे आपको 5 पेंसिल लिए गए हैं, उनकी कीमत है 20 रुपये। अगर 5 पेंसिलों की कीमत 20 रुपये है तो 10 पेंसिलों की कीमत क्या होगी बच्चों? कोई बता सकते हैं? बिल्कुल सही, यानी 5 पेंसिलों की कीमत 20 रुपये है तो जाहिर बात है पेंसिलों में इजाफा हो रहा है तो उसकी कीमत में भी इजाफा होगा, यानी पेंसिलों की कीमत क्या होगी? ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही फरमाया बच्चों आपने। अब और देखेंगे दूसरी मिसाल। अब यहाँ पर भी सेम 5 पेंसिलों की कीमत 20 रुपये है।
اب ہم کو یہاں کم پینسلیں درکار ہیں، یعنی 3 پینسلوں کی قیمت کیا ہوگی؟ پہلی والی مثال میں 5 پینسل تھے اور 20 روپے اس کی قیمت تھی، ہم اس کو 10 پینسل خریدنا ہو تو قیمت کیا ہوگی؟ یعنی قیمت زیادہ ہوگی۔ اب ہم دیکھیے 5 پینسل کی قیمت 20 روپے ہو تو 3 پینسلوں کی قیمت کیا ہوگی؟ تو ظاہر بات ہے بچوں، یہاں پر پینسلوں کی تعداد کم ہو رہی ہے تو اس کی قیمت بھی کم ہوگی، قیمت کم ہوگی۔ بالکل کریکٹ ہے۔ پہلی والی مثال میں کیونکہ پینسلوں کی تعداد زیادہ ہو رہی تھی تو قیمت زیادہ ہوگی، دوسری اس مثال میں پینسلوں کی تعداد کم ہونے پر قیمت بھی کم ہوگی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس کو ایک جدول میں ڈال کر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو سمجھنے میں کیا معلوم ہے آپ کو آسانی ہوگی۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر 2 قیمتیں ہیں، پہلے رو میں ہیں، پہلی صف میں پینسلوں کی تعداد اور دوسرے کیا معلوم رو میں پینسل کی قیمت دی گئی ہے۔ تو آپ کو کیا معلوم ہے 5 پینسلوں کی قیمت 20 روپے دی گئی تھی، 5 پینسل 20 روپے میں ہے، تو ہم نے کیا کرا تھا پینسلوں میں اضافہ فرمایا تھا، یعنی 10 پینسل لینے پر قیمت کیا ہوگی؟ قیمت کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ اسی طرح سے اگر ہم پینسلوں کی تعداد 3 کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو اس کی قیمت میں بھی کمی واقع ہوگی، اس قیمت بھی کم ہوگی۔ یعنی ایک مقدار میں جس طرح کی تبدیلی ہوگی دوسری مقدار میں بھی اسی طرح کی تبدیلی ہوگی، یعنی پینسلوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں تو پینسل کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پینسلوں کی تعداد کم کرتے ہیں تو پینسلوں کی قیمت بھی کم ہوتی ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو قیمت میں بھی اضافہ ہوگا، اور تعداد میں کمی ہوگی تو قیمت میں بھی کمی واقع ہوگی۔ اب دیکھو بچوں، آپ کو راست تناسب کے بارے میں اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اب دیکھیں گے تناسب کی کتنے قسمیں ہیں، تناسب کے کتنے قسمیں ہیں۔ دیکھیے اس کی 2 قسمیں ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے راست تناسب اور دوسرا ہے معکوس تناسب۔ یہ تناسب کی 2 قسمیں ہیں بچوں۔ تو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے راست تناسب کے بارے میں، راست تناسب کیا ہے، اس کو بھی ایک مثال کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر دی گئی چیزوں کی تعداد زیادہ ہو تو اس کی قیمت بڑھے گی۔ ابھی آپ دیکھیں مثالوں میں کہ پینسلوں کی تعداد میں اضافہ کرنے پر قیمت بڑھ رہی تھی، تو یہاں پر کوئی چیز ہو سکتی ہے، اگر دی گئی چیزوں کی تعداد زیادہ ہو تو اس کی قیمت بھی کیا ہوگی؟ بڑھے گی۔ یہ راست تناسب کی مثال ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، بینک میں جتنی زیادہ رقم جمع کرائی جائے گی اتنا ہی زیادہ سود حاصل ہوگا۔ یعنی بینک میں آپ جتنی رقم زیادہ جمع کرائیں گے یا اضافہ جمع کرتے جائیں گے تو اتنا ہی ہم کو کیا ہوگا؟ زیادہ سود ہم کو ملے گا۔ یہ دونوں مثالیں بچوں راست تناسب کی ہیں۔ اب اور ایک مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ایک کام کو 12 مزدور 8 دن میں مکمل کرتے ہیں تو اسی کام کو 18 مزدور کتنے دن میں کریں گے؟ دیکھو بچوں، مزدوروں کی تعداد ہے 12 اور وہ 12 مزدور اس کام کو 8 دن میں مکمل کر رہے ہیں۔ وہی کام اگر مزدوروں کی تعداد بڑھا دی گئی، 12 سے 18 کر دی گئی تو ہم کو کتنے دن درکار ہوں گے؟ تو ظاہر بات ہے یہاں پہ کم دن لگیں گے، کیونکہ مزدوروں کی تعداد ہم بڑھا رہے ہیں تو ہم کو کام کی جو مدت ہے وہ کم ہوگی، کم دن درکار ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم 6 مزدوروں کو کام پر لگاتے ہیں، یعنی مزدوروں کی تعداد کو ہم کم کرتے ہیں تو کتنے دن لگیں گے؟ بولو بچوں، زیادہ دن درکار ہوں گے۔ یعنی مزدوروں کی تعداد یہاں پر کم ہو رہی ہے تو دنوں کی تعداد کیا ہو رہی ہے؟ زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے میں جدول بنایا ہے۔ جدول دیکھیے، یہاں پر بھی آپ کے کیا معلوم ہے 2 صف ہیں
मजदूरों की तादाद है और दिनों की तादाद है। मजदूरों की तादाद में देखिए 6 मजदूर लगाने पर ज़्यादा दिन हमको काम करना पड़ रहा है, और इसी तरह से 18 मजदूर लगाने पर कम दिन दरकार हो रहे हैं। यानी मजदूरों की तादाद कम हो रही है तो ज़्यादा दिन क्या मालूम हमको लग रहे हैं, और मजदूरों की तादाद बढ़ाने पर दिनों की तादाद क्या हो रही है, कम हो रही है ना, कम दिन ले रहे हैं। तो यहाँ हम नतीजा अक्स करते हैं कि एक मकदार में इजाफा हो तो दूसरी मकदार में कमी वाक़ होती है। यहाँ पर एक मकदार बढ़ रही है, दूसरी मकदार क्या हो रहा है, घट रही है। ये माकूस तनासुब की मिसाल है। ठीक है बच्चों, यानी एक मकदार बढ़ रही है, दूसरी मकदार यहाँ पर घट रही है। इस तरह की जो मिसालें होती हैं वो माकूस तनासुब कहलाती हैं। आइए एक मिसाल लेते हैं हमारे रास्त तनासुब की। हम इस सबक में आज के दिन रास्त तनासुब के ऊपर चंद मिसालें करेंगे। एक पेन की कीमत 10 रुपये हो तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी? देख रहे हैं आप, एक पेन की कीमत है 10 रुपये, तो अब आपको क्या मालूम है 2 पेन की कीमत कितनी होगी? ज़ाहिर बच्चों कितनी होगी? बिल्कुल सही, 20 रुपये। कितनी होगी बच्चों? एक पेन की कीमत 10 रुपये है तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी? यानी 2 ज़रब 10 2 दाए 20 रुपये होगी। इसी तरह से 3 पेन की कीमत क्या होगी? 3 पेन की कीमत ज़ाहिर है 3 ज़रब 10 3 दाए 30 रुपये होगी। इसी तरह से 4 पेन की कीमत कितनी होगी बच्चों? 4 दाए 40 रुपये होगी। इसी तरह से 8 पेन की कीमत क्या होगी? 8 दाए 80 रुपये। यहाँ देख रहे हैं बच्चों आप, जैसे जैसे हम पेनों की तादाद बढ़ा रहे हैं उसकी कीमत भी ज़्यादा हो रही है। यानी पेनों की तादाद ज़्यादा होने पर उनकी कीमत भी इसी तरह से बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या मालूम है, ये रास्त तनासुब की मिसालें हैं। यानी पेन की कीमत क्या मालूम है, वो 10 रुपये है, तो हम पेनों की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पर मैंने उसके लिए एक जदोल बनाया हूँ। देखिए इस जदोल का गौर मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर पेनों की तादाद और जुमला तादाद दी गई है। एक पेन की कीमत कितनी है बच्चों? 10 रुपये। 2 पेन की कीमत क्या होगी? 20 रुपये। 3 पेन की कीमत कितनी होगी? 30 रुपये। 4 पेन की कीमत कितनी होगी? 40 रुपये। और 8 पेनों की कीमत होगी 80 रुपये। यानी हम उसको तनासुब में लिखने पर देखिए, पहला 1 और 10 है तो 1/10 होगा, दूसरा है 2/20, तीसरा है 3/30 और चौथा है 4/40 और आखिरी है 8/80। यानी आप इसको मुख्तसर करने पर कीमतें क्या आएंगी? देखिए 1/10, 2/20 का भी 2 एकन 2, 2 दाए 20, 3 एकन 3 दाए 30, 4 एकन 4, 4 दाए 40, 8 एकन 8, 8 दाए 80। यानी तमाम का तनासुब आप देख रहे हैं 1/10 है। यहाँ पेनों की तादाद और इनकी जुमला कीमत का तनासुब एक ही है। इसको हम कहते हैं मुस्तक़ल कहते हैं। यानी तमाम का तनासुब मसावी आ रहा है। यानी पेनों की तादाद बटा जुमला तादाद। पेनों की तादाद यहाँ पर 1 है, जुमला तादाद 10 है, तो 1/10 क्या यहाँ पर मुस्तक़ल है। हर एक का मुस्तक़ल यहाँ पर 1/10 है। इसीलिए पेनों की तादाद और इनकी जुमला कीमत क्या है? रास्त तनासुब में हम कहते हैं। अगर उनका मुस्तक़ल मसावी हो तो हम उसको रास्त तनासुब कहते हैं। चलिए बच्चों एक और मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 मकदारें x और y, उनकी कीमत मुस्तक़ल बढ़ रही हो या घट रही हो, रास्त तनासुब कहलाती है। यानी 2 मकदारें हैं, कौन से भी, एक आम शक्ल है, ये जनरल फॉर्म है। 2 मकदारें x और y कोई भी हो सकती हैं, अगर वो मुस्तक़ल बढ़ रही हैं या घट रही हैं तो वो क्या होती हैं? रास्त तनासुब कहलाती हैं। उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए x क्या मालूम है, इस तरह से जो खैंची की अलामत है लिखते हैं
रास्त तनासुब में, यानी x रास्त तनासुब में है y के साथ। यानी अगर x और y रास्त तनासुब में हो तो उसको हम लिख सकते हैं x बटा y मसावी k, यानी x और y की जो ये निस्बत होती है वो क्या होती है, मुस्तक़ल होती है, यानी k से ज़ाहिर किया गया है मुस्तक़ल को होता है। यहाँ k क्या है, मुस्तक़ल है। अब आइए उसको तफसील के साथ देखेंगे। यहाँ पर आपको जदोल में x और y की कीमतें दी गई हैं। x की कीमतें हैं x1, x2, x3, x4, x5 इस तरह से, और y की कीमतें हैं y1, y2, y3, y4 इस तरह से। यहाँ पर x1, x2 जो है x की कीमतें हैं और y1, y2 क्या है, y की कीमतें हैं। हम उसको कसर में किस तरह से लिख सकते हैं, निस्बत में x1 बटा y1 मसावी x2 बटा y2, क्योंकि दोनों की निस्बतें मसावी हैं। या उसको अलामत का इस्तेमाल करते हुए x1 निस्बत y1 मसावी है x2 निस्बत y2। तो ये क्या मालूम है आपको, एक आम शक्ल दी गई है किस तरह से रास्त तनासुब में होती हैं निस्बतें, उसको जाहिर किया गया है। आइए बच्चों, आपकी एक मश्क से एक सवाल हल करते हैं। मश्क नंबर है 4.1, उसमें का एक सवाल दिया गया है। हाँ, तो मश्क 4.1 में जो सवाल दिया गया है वो देखिए इस तरह से है। रेलवे स्टेशन के करीब कार पार्किंग का किराया इस तरह है, यानी उसमें जदुल में दिया गया आपको घंटों की तादाद और जुमला किराया। 4 घंटों के लिए 60 रुपये किराया है, 8 घंटों के लिए 100 रुपये किराया है, 12 घंटों के लिए 140 रुपये है और 24 घंटों के लिए 180 रुपये किराया रखा गया है। तो अब यहाँ को मालूम करना है, जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग का किराया कार पार्किंग के वक्त से रास्त तनासुब में है या नहीं है। तो हम तनासुब देखेंगे। 4/60 का जो तनासुब मुख्तसर शक्ल आ रही 1/15 है, 8/100 का 2/25 आ रहा है, 12/140 का 3/35 आ रहा है, 24/180 का 2/15 है। यहाँ पर देखिए मुस्तक़ल जो आ रहा है सबका तनासुब का 4/60 का 1/15 है, 8/100 का 2/25 है, 12/140 का 3/35 आ रहा है, 24/180 का 2/15 आ रहा है। तो यहाँ पर तनासुब का मुस्तक़ल मसावी नहीं है, इसलिए ये रास्त तनासुब में नहीं है। अगर मुस्तक़ल अगर बराबर होता, मसावी होता, तो ये तनासुब रास्त तनासुब में होता था। तो ये क्या है मालूम है, रास्त तनासुब में नहीं है। तो बच्चों एक और मिसाल देखेंगे, इसी मकसद से लिया गया है ये। सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 6 घंटों में 840 बोतलें भरती है, वो मशीन 5 घंटों में कितनी बोतलें भरेगी। तो इसको भी मैंने जदोल में जाहिर किया है, वक्त घंटों में और बोतलों की तादाद। यानी 6 घंटों में वो क्या है, मशीन 840 बोतलें भर रही है, तो हमको दरकार है 5 घंटों में कितने बोतल भरेगी। फर्ज करो कि हमको क्या है, बोतलों की तादाद मालूम नहीं है, तो उसको x लेते हैं। फर्ज करो कि बोतलों की तादाद x है, तो उसको हम तनासुब में लिखने पर 6/840 मसावी है 5/x, क्योंकि रास्त तनासुब में है x1/y1 मसावी x2/y2, यानी 6/840 मसावी है 5/x। इसको मुख्तसर करते हैं, तिरछा ज़रब करते हैं, तो 6x मसावी 840 ज़रब 5। इसको मज़ीद क्या है, मुख्तसर करते हैं, x मसावी 6 को हम क्या है RHS की तरफ दाएं तरफ लाने पर 840 ज़रब 5/6 हुआ। 840 को 6 से तकसीम करने पर आता है 140। 6 कन 6, 6 चौक 24, सिफर का सिफर, यानी 140 ज़रब 5। 140 को 5 से ज़रब करने पर आता है 700, यानी वो मशीन 5 घंटों में कितने बोतल भरेगी, 700 बोतलें भरेगी। वो मशीन 5 घंटों में 700 बोतल भरेगी। ठीक है बच्चों, अब इसी मश्क से आपको एक सवाल दिया जाता है, आप खुद उसको हल करने की कोशिश कीजिए और अपने उस्ताद को क्या है मालूम है बताइए। बच्चों सवाल इस तरह से है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर का फासला तय करता है।
اگر رفتار وہی رہے تو وہ 5 گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یعنی ایک ٹرک ہے، لاری ہے، 25 منٹ میں وہ 14 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہا ہے۔ اب آپ کو یہ دریافت کرنا ہے کہ وہ 5 گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کرے گا۔ بچوں ابھی ہم جو مثالیں دیکھیں اس مثال کو آپ مثال پر غور کیجئے، اس کو سمجھتے ہوئے یہ سوال حل کیجئے۔ بہت ہی آسان سا سوال ہے، اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ دقت پیش آ رہی ہو تو آپ اپنے استاد کی مدد لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، اللہ حافظ۔